Hello, I am Manjula. Welcome to my channel Motherhood and Home Management. कोई कहते हैं, देखो एक प्रोवर्ब है कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। कोई कहता है मनी कैन नॉट ब्रिंग अ हैप्पीनेस टू द लाइफ। सो मनी क्यों नहीं हैप्पीनेस लेके आता है। जैसे ही मंथली सैलरी नोटिफिकेशन आती है हमारे चेहरे पे तो बहुत बड़ी खुशी हो जाती है, तो हैप्पीनेस लेके आया है ना। और सेकेंड वीक थर्ड वीक में जैसे ही हम फ़ोन पे चेक करते हैं तो उसमें 100 रहते हैं तो हम सैड हो जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी एंड फॉर एवरीवन, मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस, राइट। देखो जैसे कि मैंने कहा कि हज़ारों में सैलरी फ़ोन पे में आ जाती है। फर्स्ट वीक में बहुत हैप्पी होते हैं और सेकेंड वीक थर्ड वीक में जैसे ही वापस फ़ोन पे ओपन करते हैं हज़ारों की सैलरी 100 में आ जाती है। ठीक है, तो इसका कारण कौन है? इसका कारण हम खुद है, हमारी खुद की हैबिट। सो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट हैबिट जो है, ग्रैटिट्यूड शो नहीं करना उस भगवान को, उस यूनिवर्स को, जिनकी वजह से हम इस प्लेस में है, इस पोजीशन में है। ठीक है, और हमें 4 वक्त की रोटी मिल रही है और जो कंपनी जिनकी वजह से हम 4 वक्त की रोटी कमा पा रहे हैं उसको ग्रैटिट्यूड नहीं देना, ये सबसे बड़ी ख़राब हैबिट है। सो हमें सबसे पहला तो उस भगवान को ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। देखो जितना सैलरी हम कमा पा रहे हैं, जो रोटी हमारे प्लेट में आ रही है, उतना तो बहुत सारे लोगों को तो नसीब ही नहीं होती है। आप सुनते होंगे न्यूज़ में कि किसी के पास खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, बट हमें है, तो प्लीज़ शो ग्रैटिट्यूड फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट, नेग्लिजेंसी इन किचन। ये हकीकत है, सबसे ज़्यादा डेंजर है जिससे हमारी पॉकेट जो खाली होती है वो है हमारे राशन। जो भी ग्रॉसरीज हम ख़रीदते हैं हम उसे चेक ना करना, ठीक है। और उसे जो भी दाल चावल जो भी ख़रीदते हैं उसे धूप ना दिखाना, वहीं डब्बे में स्टोर करके रखना, ठीक है। और बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स अनप्लानिंगली ख़रीदना ताकि टाइम सेव हो जाएगा। और मसालों का ना देखना, उन्हें नहीं सुखाना। तो इस तरह के जो भी है इससे बहुत ही नुकसान हो जाता है। खाना ही नहीं, हमारी सैलरी भी बहुत ही बड़ी नुकसान देती है। ये सबसे मेन पॉइंट है। तो हमें सबसे पहला तो इसमें हम कैसे बचा सकते, इस हफ्ते हमें क्या बनाना है या एक दिन पहले हमें क्या बनाना है सोच के रख लेने का। और जो स्पाइसेस होते हैं हम जैसे ही पैकेट ओपन करते हैं तो उसको थोड़ा सा ड्राई करो, धूप में दिखाओ, अदरवाइज़ उसे रोस्ट करो। सो रोस्ट करने से क्या होता है, जल्दी कीड़े नहीं पकड़ते हैं। और मसाले जो है वो स्मॉल क्वांटिटी 50 ग्राम में खरीदती हूँ, मैं ऐसे खरीदती हूँ। और नेक्स्ट जो है फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, सीजनल फ्रूट्स में लेती हूँ, ज़्यादा महंगे फ्रूट्स नहीं लेती हूँ। 3 से 4 दिन के लेती हूँ बच्चों के लिए, स्नैक्स के लिए। थर्ड पॉइंट, वेयर आवर पॉकेट गेट ब्रेन। थर्ड है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब सैलरी कम होती है तो हम बहुत प्लानिंगली खर्च करते हैं, जितना हो सके उतना मैनेज करते हैं। जैसे ही सैलरी हाइक हो जाती है ब्रांड कपड़े ख़रीदते हैं और इलेक्ट्रिकल आइटम्स को बदल देते हैं, चाहे वो फ्रिज हो, टेलीविजन्स हो या हमारे लैपटॉप हो। और इसके बाद हम नीड वर्सेस वांट्स के बीच में फ़र्क ही भूल जाते हैं, बस अपने नियर और डियर को इम्प्रेस करने में। अदरवाइज़ उनके बीच में हम भी अपना स्टेटस लेवल जो है वो दिखाने में हमारी सैलरी जो है वो थाउजेंड्स टू हंड्रेड टू ज़ीरो हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोरिंग बजट प्लानिंग। सैलरी आने से पहले ही सोच लेना कि मुझे क्या ख़रीदना है इस महीने, या सैलरी आने के बाद आनंद फानंद में शॉपिंग चले जाना। अपने लाइफ पार्टनर से सैलरी के बारे में डिस्कस ना करना, बजट ना बनाना। और बजट को पता है, हम सबको पता है कि बजट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट थोड़ी बहुत नेग्लिजेंसी दिखाना, सो इस तरह से भी बहुत लॉस होता है। सो बजट बनाना हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अपने फैमिली के साथ बैठो और सबसे पहला तो सेविंग और आपके इमरजेंसी फ़ंड जो है ऑन द स्पॉट बैंक में डाल दो। और जो घर चलाने के पैसे होते हैं वो अपनी पत्नी को दे दो, ठीक है। और रिमेनिंग अमाउंट है जैसे कि डेली एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट के हो या ट्रैवलिंग के हो, वो किसी और पॉकेट में, अदरवाइज़ किसी और सेविंग अकाउंट में डाल दो। तो इससे क्या होगा, बजट करने से आपके पास जो है वो लास्ट वीक तक पैसे बने रहेंगे और ख़र्चा कहाँ कहाँ हो रहा है आप ट्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट मंथ अगर इस मंथ में ज़्यादा खर्चे हुए तो नेक्स्ट मंथ में आप खर्चा करने से पीछे हटेंगे, ठीक है।
जब भी आप बाज़ार जाते हो या शॉप जाते हो छोटे मोटे चीज़ के लिए, फ़ोन पे शायद से इग्नोर करें। अच्छा है कि कैश इन हैंड लेके जाए, क्योंकि इससे हमें मालूम होता है कि पैसे कितने जा रहे हैं और कितने आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हम पीछे हट जाएंगे। सो ये 2 चीज़ें हमें कंपलसरी फ़ॉलो करना चाहिए, जिससे हमारी बजट भी बिगड़ती नहीं है, हमारी फाइनेंशियल भी हम मेंटेन रहते हैं और ना ही किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इग्नोरिंग हेल्थ चेंजेस। थोड़ी बहुत हेल्थ में चेंजेस आते हैं तो उसे इग्नोर कर देते हैं, बाद में जाते हैं या पोस्टपोन करते हैं। और दूसरों के बारे में सोचना, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, उन्होंने मेरी इंसल्ट की, इस तरह। अदरवाइज़ हम एक्सरसाइज ना करना, ऑयली फूड खाना, तो इस तरह का जो है हम अपने हेल्थ के ऊपर इग्नोरेंस करते हैं, ठीक है। सो हमें, हमारी ज़रूरत है बच्चों को, हमारे हस्बैंड को, हमारे माता पिता को, हमारे सास ससुर को। तो इन सभी को अगर हम खुश देखना चाहते हैं तो सबसे पहले मदर अपने आप को बहुत अच्छा रखना चाहिए। स्वार्थ बनो चलेगा, क्योंकि अगर हम सही रहेंगे तो हमारी फैमिली भी सही रहेगी, क्योंकि हेल्थ इज़ अ वेल्थ। नेक्स्ट है नॉट मेंटेनिंग थिंग्स प्रॉपरली। घर में जो भी चीज़ है, चाहे वो फ्रिज हो, लैपटॉप हो, या फ़ैन हो, या इलेक्ट्रिकल बल्ब हो, या हमारे घरों की दीवार हो, या छत हो, या डोर्स हो, तो इसे हम प्रॉपरली चेक ना करना, इग्नोरेंस करना, और अगर थोड़ी बहुत भी अगर इसमें दरार आते हैं तो उसे पोस्टपोन करना, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि घर बांधते समय तो पूरा पसीना चले जाता है, लेकिन वो ख़राब होता है तो इससे बड़ा नुकसान और कुछ भी नहीं है। तो वीकली अदरवाइज़ मंथली कम से कम हमें अपना घर तो पूरा चेक करना ही चाहिए। घर में थोड़ी सी भी दरार दिखे तो उसे सीमेंट करवाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ अगर रिपेयर है तो उसे ट्राई टू रीयूज़ दैट, उसे रिपेयर कराओ। और डोर्स वगैरह थोड़े बहुत ख़राब हो गए तो उसे पेंट कराओ, क्योंकि बार बार बनाना, नया डोर्स लेके आना तो आजकल बहुत ही महंगे हो चुके हैं। So these are the some of, not some, I think these are the main point that which drain to our wallet. So I hope आपको यह वीडियो सिंपल है बट बहुत ही प्रैक्टिकल है। मैंने देखा है अपने लाइक बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज, तो वही चीज़ हमने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मीट यू अगेन।